दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो बैंक निफ्टी की हम एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट क्या हो सकता है और फ्राइडे के दिन में जो मार्केट था वो कैसा था मार्केट और कहाँ पे ट्रेड बनी वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो फ्राइडे के दिन जो मार्केट था, फ्राइडे के दिन में एक MCX का रूल लगा था। ठीक है। कहाँ पर रूल लगा था? यहाँ पर। ठीक है। तो MCX में जब गैप डाउन ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद में यहाँ पे ट्रैप लगा। ठीक है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में देखिए ये जो है ये है PDC है। ठीक है। ये यहाँ पर PDL है और उसके ऊपर PDH है। ठीक है। तो ये PDC के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाया मतलब ग्रीन टी। ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन इसने क्या किया, तुरंत ही तीसरे चौथे कैंडल पे इसने यहाँ पे PDC पे टच कर दिया और एक रेजिस्टेंस पे, मतलब जब गैप डाउन ओपन होता है तो एक रेजिस्टेंस होती है PDC, वहाँ पे उसने क्या किया, सेल का TRS बनाया। ठीक है। सेल का TRS बनाया और SMA के करीब था। ठीक है। जो बैंक निफ्टी का एक रूल है। ओके। तो SMA के करीब था, तो SMA के करीब पर आकर उसका सपोर्ट लेकर वो नीचे चला गया। ठीक है। तो यहाँ तक आया, यहाँ से लेके यहाँ तक आया। ठीक है। ओके। और उसके बाद में जो है, अगर सबसे पहला तो हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पर डे लो पे था। ठीक है। तो डे लो पे जो रूल था वो एक्टिवेट हुआ था। जो हमारा टारगेट है वो टारगेट यहाँ पर आ गया था। फिर उसके बाद में टारगेट आने के बाद में यहाँ पे एक एंट्री बनी थी, बट ये एंट्री पे SL लग गया। ठीक है। अगर ट्रेड जब प्रॉफिट हो जाता तो हम दूसरा ट्रेड नहीं करते। ये हमारा 330 फार्मूला का रूल है। ओके। तो अब यहाँ पर आने के बाद में ये हमारा यहाँ पर SL हिट हो गया और ये पहला टारगेट हिट हुआ, पहला टारगेट सक्सेस हुआ, दूसरा जो है SL हिट हो गया, जबकि उसमें बैठना भी नहीं था। भले वो PDL पे था, लेकिन PDL जो थी वो ऑलरेडी एक टेस्टेड जोन पे आ चुकी थी। ठीक है। लेकिन एक डे लो पर भी था। ओके। तो डे लो के हिसाब से आप एंट्री कर सकते थे, बट वो वैलिड नहीं थी। ठीक है। फिर उसके बाद में जो है 10:30 तक हमको कोई भी एंट्री नहीं मिली। ठीक है। तो उसके बाद में जो है हम 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है। तो 15 मिनट्स का जब चार्ट हमने लगाया तो देखिए हमारा जो एक TRS है वो यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, इसने हमारी कॉल की एंट्री दी। कॉल की एंट्री देने के बाद में इसने एक रिवर्स TRS दिया, तो वहाँ पे हम लोग एग्जिट हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद में उसने यहाँ पे एक बाइंग का TRS दिया, लेकिन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। उसका जो एंट्री है वो एंट्री वैलिड नहीं हुआ। यहाँ पे उसने वापस एक सेल TRS दे दिया। ओके। उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद में यहाँ पर जो है इसने एक वापस से बाइंग का एंट्री दिया, लेकिन इसका जो हाई है वो इधर ब्रेक हुआ, लेकिन उससे पहले उसने यहाँ पे ऑलरेडी एक और बाइंग का TRS दे दिया था। तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में ट्रैप लग गया। ठीक है। तो ट्रैप लग गया तो हमने एग्जिट कर दिया। ओके। तो ये था उस दिन का हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अब अगले दिन क्या हो सकता है? ठीक है। मतलब अब मंडे के दिन में अब क्या हो सकता है? मंडे के दिन में क्या हो सकता है कि आपका जो ये है यहाँ पर एक PDH आ सकता है। ठीक है। एक PDH आएगा यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर एक PDL आएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक है PDC है। ठीक है। यहाँ पर एक PDC होगी। ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि इसका कोई पेंडिंग टारगेट कोई भी नहीं है। ठीक है। पेंडिंग टारगेट कोई नहीं है। ओके। तो हमको क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद में क्या करता है। जैसे अगर समझो ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर ये ट्रैप लगाता है तो मतलब मार्केट ऊपर को जाएगी। ठीक है। अगर ये यहाँ से ही अगर इसने इससे पहले ही अगर TRS दे दिया तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अगर इसने गैप डाउन ओपन किया तो इस तरीके से SMA रहेगा। ओके। तो इस तरीके से SMA रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत है ना बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आता है या तो और नीचे आके यहाँ तक अगर जाता है तो हम लोग बाय का ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर जाएगा। फिर जो SMA है, SMA पे अगर ट्रैप लगता है तो आप एग्ज़िट हो जाइए। अगर ये जो ट्रैप लगता है अगर वो फेल होती है क्या नहीं होती है, तो ये हम मेरा जो SMA का जो वीडियो है,
SMA ट्रैप का, वो आप देख लीजिए, ठीक है, वहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, फिर यहाँ से ये रीटेस्ट करके फिर ये ऊपर की तरफ जा सकती है। तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, या तो फिर डे हाई जो हमारा नॉर्मल जो होता है करंट डे हाई, पहला टारगेट वो होगा। उसके बाद में PDC होगा, उसके बाद में PDH होगा, ठीक है। हो सकता है कि कल ये इसमें TTT भी लग जाए। ओके, अगर TTT लग जाए तो आपको इसी तरीके से बैठना है। ओके, और अगर डे प्रीवियस डे क्लोज से अगर गैप अप अगर मार्केट ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है, अगर नीचे आई, तो यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड बना सकते हो। बाइंग का ट्रेड बना के, क्योंकि ये जो SMA है वो इस तरीके से हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना सकते हो। बाइंग के ट्रेड से ऊपर का ट्रेड आप ले सकते हो। अगर बाई चांस कभी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर ऊपर गया और इसने ट्रैप लगाया, तो हम ऑलरेडी जो है रेजिस्टेंस के जोन में आ जाएंगे। ओके, तो हम लोग जो है ऑलरेडी रेजिस्टेंस के जोन में आ जाएंगे। रेजिस्टेंस में जोन में आने के बाद में हमको एक सेल का TRS ढूंढना होता है, ठीक है। तो सेल का TRS ढूंढेंगे, फिर वो इस तरीके से नीचे आएगा। नीचे आते टाइम पे जब आपका ये गैप ओपन होगा और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो SMA जो है, SMA इस तरीके से होगा, ठीक है। तो SMA जब इस तरीके से होगा तो ये नीचे आएगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये ट्रैप के फेल होने के। ओके, ट्रैप के फेल होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट जो है बेरिश मोड में बना हुआ है बहुत दिन से, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है कि ट्रैप फेल हो सकता है। इस तरीके से नीचे आके फिर इस तरीके से PDC पे पहला टारगेट अपना कंप्लीट करके फिर PDL तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे DIA ने जो है वो काफ़ी अच्छी बाइंग की है, तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट जो है वो लोग ऊपर की तरफ ले जाएं, ठीक है। तो ये कुछ सिनारियो हो सकता है किसमें, बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो फ़िलहाल तो यही है, इतना सही है। तो बैंक निफ्टी को आप थोड़ा मॉनिटर कीजिए। मंडे को जो है बैंकेक्स की एक्सपायरी है। ओके, तो वो ध्यान दे के उस हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिए। ओके, चलिए, और मैं एक चीज़ और अनाउंस कर दूं, क्लासेस चालू होने वाले हैं। ओके, जो 330 फार्मूला का जो क्लास है वो चालू होने वाला है 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च से चालू है, 21 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सारी डिटेल जो है टेलीग्राम में दे दी गई है, और टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप का लिंक भी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।